अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ अंजुम है और डेवलपमेंट चैंपियन एक हमारा यूट्यूब चैनल है, जो बेसिकली हमने इनिशिएट किया है, स्टार्ट किया है ताकि डेवलपमेंट सेक्टर या डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनकी जो वर्किंग है उसको हम आप यूथ जो है, आज की हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग लोग हैं जिन्होंने आगे जाके लीडर बनना है, मुल्क की भाग दौड़ को संभालना है, उनको उसके साथ जो है लिंकअप किया जाए, अवेयर किया जाए कि वो किस तरह डेवलपमेंट सेक्टर काम कर रही हैं और हमारा जो यूथ है, जो वो यंग लोग हैं, वो कैसे डेवलपमेंट सेक्टर में भी अपना करियर बना सकते हैं, और कैसे एक एक्टिव सिटीजन बन सकते हैं, सोशल वर्क कर सकते हैं, कम्युनिटी पार्ट कम्युनिटी का एक एक्टिव रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है वो बन सकते हैं उस हवाले से। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसके ऊपर हम देखेंगे डिटेल्स में कि वॉलंटियरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, और ये क्यों स्टार्ट हुई, वॉलंटियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले इनिशिएट क्यों किया गया, उसकी वजह क्या है और इसका फ़ायदा बेसिकली क्या है अगर स्टूडेंट किसी भी डेवलपमेंट सेक्टर, किसी भी जगह पे जाके या किसी भी सोशल प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो वॉलंटियर करता है, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं उसे। सेकंड, इसमें हम देखेंगे चीज़ों के हवाले से डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि कॉर्पोरेट जो है वो वॉलंटियरिंग के हवाले से क्या कर रहा है, इंडस्ट्री क्या कर रही है, और इंडस्ट्री के साथ साथ अगर आप देखें कि डेवलपमेंट साइड के ऊपर जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एकेडमिया है, वो भी अपना एक रोल प्ले करना शुरू कर दिया है उसने। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने अपने अंडरग्रेड प्रोग्राम्स के अंदर 100 आवर या 60 आवर्स टू 80 आवर्स की जिस तरह की वर्किंग उन्होंने ऐड की है, विच इज़ मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स टू गो एंड सर्व दैट स्पेसिफिक टाइम विद NGO, और वहाँ पे वो एक डेवलपमेंट सेक्टर में काम करके, एक प्रोजेक्ट पे काम करके आते हैं और उसको एक फीडबैक है वो देते हैं और वो क्या लर्न कर रहे हैं उसके ऊपर। ओके, तो वॉलंटियरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, वॉलंटियरिंग के डिफरेंट अगर आप देखें कॉन्सेप्ट्स हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डेवलपमेंट साइड पे आते हैं कि वॉलंटियरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों करनी चाहिए, तो बेसिकली आपका एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द कम्युनिटी, कि आप जिस कम्युनिटी में पल बढ़ रहे हैं, पैदा हुए हैं, वहीं पे यू आर अर्निंग, आपका इकोनॉमिक साइकिल वहाँ पे चल रहा है, आप वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपना जो मतलब कि यू आर लिविंग देयर। तो जब आप एक कम्युनिटी में रह रहे हैं और उसका पार्ट है, तो आप उस कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए, उसकी बेहतरी के लिए भी आपको काम करना है और ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, इसलिए वॉलंटियरिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो वॉलंटियर करते हैं वो सिर्फ एक चैरिटी वर्क या कम्युनिटी वर्क नहीं है, यू आर बेसिकली एडिंग वैल्यू टू द सोसाइटी। आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आपके अपने घर वालों के लिए, जब कम्युनिटी बेहतर होगी तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आप पे भी आएगा, उसकी अच्छाई का impact। तो जब आप जाके कम्युनिटी की डेवलपमेंट में काम कर रहे होते हैं, तो जब वो डेवलप होगी तो बेसिकली अल्टीमेटली सब डेवलप हो रहे हैं ना, उसका आप भी पार्ट है, आप भी डेवलप हो रहे हैं, मैं भी डेवलप हो रहा हूँ। तो वॉलंटियरिंग का फायदा ये है कि आप एक एक्टिव मेंबर बनते हैं कम्युनिटी के, आपको कम्युनिटी के चैलेंजेस का पता चलता है कि क्या चैलेंजेस है, एम्पथी जो है बेसिकली कि किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना, वो आपका एक स्किल डेवलप होती है। तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिसाइड सिर्फ अपने विजन को लेके चलते हुए देखने, आपका 360 डिग्री आपका जो है सोच जो है या दिमाग जो है उस पर काम करना चाहिए। तो वॉलंटियरिंग उस चीज़ को ओपन कर देती है। एक तो आप कम्युनिटी के एक्टिव मेंबर बन रहे हैं, आपको कम्युनिटी के हवाले से चीज़ों का पता लग रहा है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैटर करने के लिए या उसके सोल्यूशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या रिसोर्सेज हैं और उसको किस तरह बेटर वे में यूटिलाइज किया जा सकता है। दूसरा, जब इसका जो आपकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ रहा होता है कि आप जब कम्युनिटी में जा रहे होते हैं तो वहाँ पे आप टीम वर्क देखते हैं कि टीम वर्क क्या है, और एज ए टीम जो है आप ऑर्गेनाइजेशन में आप कहीं जा रहे हैं, आगे आप जॉब पे जाते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। विनर्स जो है वो टीम होती है, टास्क जो आते हैं वो इंडिविजुअल कर रहे होते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होता है वो कंबाइन होता है। तो टीम में कैसे काम किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है जब आप टीम में हैं, तो डेफिनेटली हर किसी का जो सोचने का तरीका है, चीज़ों को देखने का तरीका है, वो डिफरेंट है एक दूसरे से। तो उसके ऊपर कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कैसे एक दूसरे की बात को सुनना है, वैल्यू करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, और फिर सबके जो विजन है, ये जो इनपुट है, उसको सामने रखते हुए एक डिसीजन लेना है आपने। तो आपको टीम वर्क का जो है ना, स्टूडेंट्स जो वॉलंटियर कर रहे थे उनको टीम वर्क के हवाले से चीज़ों का पता, तो फिर आपकी लीडरशिप स्किल जो है इम्प्रूव होती है।
लीडरशिप स्किल कैसे इंप्रूव होती है कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको डिफरेंट चीज़ों का सामना होता है। फील्ड में आप कम्युनिटी में जा रहे हैं, योर ऑन एनजीओ आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट में जो देती है वो आपके फैसिलिटेशन जरूर दे देती है कि आपको वो टाई अप करवा देती है कम्युनिटी के लीडर से। लेकिन जब आप जा रहे होते हैं और आप इश्यूज देख रहे होते हैं, आपके साथ से वो डिस्कस कर रहे होते हैं और आपसे वो बात करते हैं कि आप बताएं कि हम तो ये इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो आप किस तरह देखते हैं कि आप इन इश्यूज को जो है रिजॉल्व किया जा सकता है, और आप कम्युनिटी के जो वो पोर्शन है, जो वो लोग हैं जो जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाता है, उनकी डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है। तो वहाँ पे आप एक लीडरशिप के रोल में आ जाते हैं। तो लीडरशिप स्किल इंप्रूव होती है आपकी, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो रही होती है आपकी। और आप इसके अलावा आपकी इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती हैं, वो पॉलिश होती है। तो बेसिकली इट्स टू वे जो है एक रोड है, आप कहने की टू वे प्रोसेस है कि आप जब कम्युनिटी के लिए डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ कम्युनिटी की डेवलपमेंट नहीं है, वो आपकी डेवलपमेंट भी है, प्रोफेशनल एंड सोशल, जिसमें आपकी सोशल इम्पैक्ट की वजह से आप एक कम्युनिटी का बेटर पार्ट बन रहे हो और अल्टीमेटली वो कम्युनिटी आपको भी इफेक्ट कर रही है। लेकिन आपकी अपनी जो स्किल इम्प्रूवमेंट हो रही है कि कम्युनिकेशन नॉन फॉर्मल स्किल्स जो हैं आपकी वो इम्प्रूव हो रही हैं। आजकल तो सॉफ्ट स्किल्स की बात की जाती है कि सॉफ्ट स्किल्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी, इफ यू वांट टू लैंड अपॉन अ गुड जॉब यू मस्ट हैव गुड सॉफ्ट स्किल्स। तो वॉलंटियरिंग आपकी वो जो नीड है उसको कैटर करती है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव होती है। प्लस फिर आपको रिपोर्ट राइटिंग का पता लगता है, डोनर मैनेजमेंट का पता लगता है, फंड्स को कैसे यूटिलाइज कर रहा होता है, आपके पास फंड्स आ रहे हैं और आपके क्या रिसोर्सेज हैं और आपकी क्या नीड्स है कम्युनिटी के अंदर, डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का साइकिल भी आप देख रहे होते हो। और तो एक प्रॉपर जो है आप कह लें कि आपकी होलिस्टिक एक लर्निंग होती है कि आप अच्छे मेंबर भी सोसाइटी का बन रहे हैं और आप एक लर्निंग प्रोसेस से भी गुजर रहे हैं जो अल्टीमेटली आपके करियर में आपका जो है बहुत हेल्पफुल होगा। इनिशियली कॉर्पोरेट्स क्या कर रही हैं इसके ऊपर, कॉर्पोरेट्स का अपना एक CSR इनिशिएटिव है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, वो भी रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज दे आर एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी, दे आर वर्किंग इन द सोसाइटी, दे आर टेकिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी, सो दे हैव गिव बैक टू द सोसाइटी एज वेल। तो उसमें वो कॉर्पोरेट्स जो हैं उनके कुछ CSR प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ वो अपने प्रॉफिट्स में से एक चंक फिक्स कर देते हैं कि हम ये ग्रीन पाकिस्तान के ऊपर काम करेंगे, प्लांटेशन के ऊपर काम करेंगे। कुछ जो है वो फॉर एग्जांपल अगर पैकेजिंग की ऑर्गेनाइजेशन हैं तो वो जो रैक पिकर्स बच्चे हैं उनकी फैमिलीज के लिए कुछ काम करते हैं, स्कूल्स बना देते हैं। लेकिन ये चीज़ें चल रही थी, अब जो ज़्यादा फोकस हो गया है वो ऑर्गेनाइजेशन का भी फोकस हो गया कि वो कोलैबोरेशन पे आ रहे हैं, और उस कोलैबोरेशन में दे इनकरेज देयर स्टाफ कि वो जाएं और वो भी कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर वॉलंटियर करके। उसके डबल इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं, उसके इम्पैक्ट ये आ रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है और वो कम्युनिटी में काम करके आ रहा है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल जो है बिल्ट हो। सेकंड, जब वो कम्युनिटी में जा रहा है तो वो भी वो चीज़ें सीख रहा है, प्रोफेशनल लर्निंग कर रहा है जो वॉलंटियरिंग के इम्पैक्ट आ रहे हैं करियर डेवलपमेंट के। तो जब वो चीज़ें सीख के आता है तो वो ना सिर्फ एक कम्युनिटी का एक एक्टिव मेंबर सोसाइटी का बन जाता है, बल्कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन सर्कल के अंदर भी एक एक्टिव मेंबर, वो एक पॉजिटिव मेंबर बन जाता है और वो जो लर्न करके आ रहा होता है उसको इम्प्लीमेंट करता है चीज़ों को। जब वो इम्प्लीमेंट करता है और साथ फिर वो डेफिनेटली उसके जो पीयर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, वो सब के साथ वो इस नॉलेज को शेयर करता है, तो वो एक साइकिल, एक चेन बन जाती है। तो दोनों को बेसिकली फायदा हो रहा है, जिसमें टू वे प्रोसेस, तो दोनों का इसमें फायदा हो रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा ये हो रहा है कि उनकी गुडविल हो रही है, बेहतर हो रही है, प्लस वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करके एक कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करें, प्लस जो उनका स्टाफ इंगेज हो रहा है, कॉर्पोरेट लेवल का स्टाफ, वो भी कुछ ना कुछ लर्न करके आ रहा है, वो एक्टिव मेंबर सोसाइटी का बन के आ रहा है, कम्युनिटी की डेवलपमेंट में काम करके आ रहा है। लेकिन वहाँ वापस आके वो जो सीख के आया, लर्न करके आया कि टीम प्लेयर कैसे बनना है, लीडरशिप स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, निगोशिएशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वो चीज़ें जो है वो दोबारा जब उसको एक्सरसाइज करना शुरू करता है तो बेसिकली उसकी भी डेवलपमेंट है, और जब उसकी डेवलपमेंट है डेफिनेटली वो जिस डिपार्टमेंट में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी डेवलपमेंट भी ऑटोमेटिकली। एकेडमिक साइड क्यों इसमें इंगेज हुआ, एकेडमिया अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हमारा एक अलमिया है कि एकेडमिया वो रोल नहीं प्ले कर पाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अचीवमेंट के लिए जो इंटरनेशनली या ग्लोबली यूनिवर्सिटीज कर रहे हैं। इवन दो हमारे पास ह्यूज नंबर ऑफ यंग लीडर्स हैं जिनको आप इंगेज कर सकते हैं,
लेकिन अब इसके ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, जो हमारी नई गवर्नमेंट है वो उस पर फोकस कर रही है। और एकेडेमिया जो है उन्होंने भी खुद इस विजन को रियलाइज किया है कि सिर्फ जो नॉलेज, क्लासरूम नॉलेज है, वही इम्पोर्टेंट नहीं है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसकी एप्लीकेशन के लिए जो स्टूडेंट है उसने फील्ड में जाना, तो उस फील्ड में जाके उसको अप्लाई करने के लिए भी उससे पहले उसे कुछ स्किल्स आनी चाहिए कि हाँ कैसे फील्ड में मूव करना है, कैसे एक एनवायरनमेंट में मूव करना है। तो पहले ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल को उन्होंने इंगेज किया था, कि वो जाएं वॉलंटियर करके हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर। डिफरेंट पेपर्स लोग लिखते हैं, जो पीएचडी के कैंडिडेट्स थे या पीएचडी स्कॉलर्स हैं, वो बेसिकली डिफरेंट जर्नल्स में और वो पब्लिक पेपर पब्लिश करते हैं। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो ये था कि वो जो पेपर पब्लिश हो रहा है, नो डाउट वो एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी अचीवमेंट है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल जो है कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। वो एक पेपर जो है वो पेपर ही रह जाता है, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन नहीं होती। वो किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनता, वो किसी प्लानिंग फेज में नहीं आता, वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इसके मजीद बेहतरी के हवाले से कि इसको कैसे बेहतर किया जाए, तो यूनिवर्सिटीज ने क्या किया कि ये दे स्टार्टेड एंगेजिंग देयर अंडरग्रेड लेवल, कि वो जाएं और कम्युनिटी में वॉलंटियर करें। वैसे तो कोई भी कर सकता है, किसी भी लेवल के स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन अंडरग्रेड को क्यों टारगेट किया गया या क्यों चूज किया गया, उसकी मेन वजह ये है कि जो अंडरग्रेड है, उसके जब आप डीएनए में एक इन चीज को इनकॉर्पोरेट कर देंगे कि यू हैव टू बी एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड यू मस्ट फील फॉर द कम्युनिटी इन विच यू आर लिविंग, तो जब आप उसके डीएनए में ये चीज इंजेक्ट कर देंगे वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ है। और अंडरग्रेड लेवल जो है वो थोड़ा सा कह लें कि उस स्टेज पे होता है कि वो उसका माइंड जो है, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम हो रही होती है, डेवलप हो रही होती है, जो आगे चल के उसका प्रॉपर एक फिक्स चीज हो जाती है। क्योंकि पहले तो वो छोटा बच्चा होता है, तो उसमें वो चीजें लर्न कर रहा होता है, यहाँ पे वो चीजें जो लर्न करता है उसको अप्लाई भी करना शुरू करता है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर भी। तो इसीलिए अंडरग्रेड को सिलेक्ट किया गया कि अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स को एंगेज किया जाए कि वो जाएं अपना एक 1 क्रेडिट या 80 आवर्स, 60 आवर्स, वट एवर यूनिवर्सिटीज आर डूइंग, जो भी है, जिस तरह यूनिवर्सिटीज देख रही हैं इंटरनेशनली 200 आवर्स भी लोग इंगेज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज इंगेज कर रही हैं अपने स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर हम जेनेरिक बात करें तो इट्स फ्रॉम 45 आवर्स टू 80 आवर्स और 90 आवर्स। तो इसमें जब वो स्टूडेंट जाता है वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के साथ एंगेज होता है, और वो उनके है जो प्रॉपर फील्ड है, प्रॉपर प्रोजेक्ट है, वो उसका एक पोर्शन बन रहा है, वहां पे जाता है, उसमें एंगेज होता है, उससे लर्निंग कर रहा है। तो एक तो वो उसको डेवलपमेंट सेक्टर के बारे में पता चलता है कि डेवलपमेंट सेक्टर जो है स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान व्हाट इज डूइंग, किस लेवल का काम कर रहा है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। लेकिन जिस कम्युनिटी में वो जाके वो काम कर रहा है उस कम्युनिटी के क्या चैलेंजेस, डेफिनेटली हम और आप इस कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं, हम कम्युनिटी से ही हैं और हमें इसी की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो जब वो चीज़ें उसके सामने आती हैं जो वो उसको नहीं पता होती बेसिकली, मतलब कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब मैं अंडर ग्रेड में था मुझे नहीं पता था कि हमारी सोसाइटी के मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं। उस वक्त तो करियर फोकस होता है ना आपका माइंड, कि आप अच्छी एक जॉब होनी चाहिए, अच्छा घर होनी चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, वो चीज़ें हैं, उस चीज़ को ऊपर जाना चाहिए। वो चीज़ें आपका एक विजन है, वो मोटिवेट करती हैं आपको। तो आपको वो चीज़ें, अपना विजन जो है, अपना जो गोल है उसको रखना चाहिए, लेकिन सिर्फ आपका वो गोल नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट वो है जो सबके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट वो है जो सबके लिए हो। सिर्फ एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट ये है कि वो डेवलपमेंट नहीं है। बेसिकली एमडीजीज, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो फेल हुए थे उसकी वजह ये थी कि इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर काम किया, इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, और जो इंडस्ट्री के ओनर्स थे उनको उन्होंने फैसिलिटीज दी, चाहे वो फाइनेंशियल थी या किसी भी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर की, वट एवर द यू कैन स्टडी। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि ऑन दी होल अगर देखा जाए तो वो कैपिटलिस्ट जो है कम्युनिटी होगी, जो ओनर था वो तो अमीर हो गया, उसकी डेवलपमेंट होगी, लेकिन जो लेबर था वो आज भी लेबर है। क्यों? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो टॉप डाउन अप्रोच की बजाय अब फोकस हमारा बॉटम टू टॉप अप्रोच होना चाहिए। हम टॉप से बॉटम पे आ रहे हैं, बॉटम से टॉप पे जाए, और हमारी गवर्नमेंट भी अब ये कर रही है, थैंक गॉड। इसके ऊपर देखा जाए तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि वो जो ऐसी कम्युनिटी है जो अपनी प्रॉपर लिविंग अफोर्ड नहीं कर सकते,
दो वक्त की रोटी नहीं अफोर्ड कर सकते, अपनी फैमिली को दे सकते, तो उन्होंने लग्जरी जो है ना, एजुकेशन लग्जरी में काउंट होती है, बेसिक नीड है, लेकिन हमारे मुल्क में लग्जरी जितनी महंगी एजुकेशन हो गई हुई है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जब वो उस पर फोकस कैसे करेगा जब वो सारा दिन सिर्फ अपनी आज की या कल की रोटी के लिए अपने बच्चों की रोटी की सोच में लगे होंगे। तो उन्होंने उसकी डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट ने काम शुरू किया है और इंटरनेशनली भी इस पे फोकस हुआ है। चीज मेन फोकस ही है कि आप कम्युनिटी को डेवलप करें, स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को उठा के उनकी डेवलपमेंट पे काम न करें, क्योंकि वो आइडिया जो वो प्लेटफॉर्म है जो स्ट्रक्चर है वो फेल हो गया है। अब आप ऑन द होल कम्युनिटी को लें, कम्युनिटी को अपलिफ्ट करें, नीचे से लोगों को उठाएं, ऊपर लेके आए, एंटरप्रेन्योर्स बनाएं, और वो जैसे जैसे खुद डेवलप हो रहे हैं वो अपने साथ साथ उस कम्युनिटी को भी डेवलप करते जाएंगे, उनके साथ मजीद लोग अटैच होते जाएंगे। और सिर्फ आप एंटरप्रेन्योर की जब बात आती है तो वो सिर्फ बिजनेस ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, सोशल एंटरप्रेन्योर्स भी जो है वो काम कर रहे हैं और वो डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा अर्न कर रहे हैं, उनके साथ लोग अटैच हुए, जॉब्स कर रहे हैं उनके साथ लोग। तो डेवलपमेंट सेक्टर को भी आप एज अ करियर भी प्लान कर सकते हैं, एज अ करियर ऑफ भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेग्लेक्टेड है, किसी को भी नहीं पता कि हमने मतलब कि बच्चों को ये तो पता होता है कि हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्मी में जाना है, CSS करना है, पुलिस में जाना है, वट एवर द रीजन आर। बट कभी किसी ने कोई ये कहते नहीं, मैंने सुना कि हमने एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनना है, हमने इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है, मैंने उसके लिए काम करना है जो आज मेरे सामने वहाँ पे तीसरे घर में रहता है, उसके घर आज खाना नहीं। तो हम मैंने ऐसे काम नहीं करना है कि किसी के घर जो है वो रात को इंसान भूखा ना सोए। तो ये एक माइंड सेट है, इसको डेवलप करने के लिए ही अंडरग्रेड के ऊपर है कि जब अंडरग्रेड के डीएनए में आप ये चीज़ इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ चलेगी, तो वो सिर्फ अपनी डेवलपमेंट का नहीं सोचेगा, वो ऑन द होल डेवलपमेंट का सोचेगा। तो दैट इज वाई वॉलंटियरिज्म इज इम्पॉर्टेंट, कि आपको ना सिर्फ जो वॉलंटियर कर रहा होता है उसको ना सिर्फ अपनी डेवलपमेंट हो रही होती है, बट ऑन द होल उसे सोसाइटी को जो प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं वो देख रहा होता है और उसका माइंड उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर देता है उनके सोल्यूशंस के ऊपर। तो वॉलंटियरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है और इस पर एंगेज करना चाहिए। बहुत यूनिवर्सिटीज़ ने शुरू किया है इसको। बेसिकली मैं होना तो ये चाहिए कि आप हाई स्कूल लेवल जो है उसी को ही वॉलंटियरिंग की तरफ ले आए, ताकि वो अभी से ही उनके डीएनए में इनकॉर्पोरेट चीज़ होनी चाहिए हो जाए, उनके विजन में वो चीज़ आनी शुरू हो जाए। लेकिन जहाँ स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं हम लोग आहिस्ता आहिस्ता, और इंशाल्लाह वो ये अचीव करें, हम आगे जाएंगे, डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे। सो मेरा ख्याल है बड़ी डिस्कशन के हवाले से मैंने कोशिश की है टाइम को देखते हुए भी कि हम मिनिमम टाइम में डिस्कस कर सकें, क्योंकि वॉलंटियरिंग के और बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बेसिकली एक लाइट आपको मिल जाए कि वॉलंटियरिंग क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों स्टूडेंट्स को, यंग लीडर्स को वॉलंटियर करना चाहिए। तो आपके मज़ीद कोई क्वेश्चन है या कुछ रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना ईमेल भी डाल दूंगा, आप चाहें आप तो हमें वो ईमेल भी कर सकते हैं क्वेश्चन, और हम इसको मज़ीद, अगर आप इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें चाहते हैं कि आप, और आप चाहते हैं डेवलपमेंट सेक्टर के किसी और स्पेसिफिक टॉपिक को या किसी एक SDGs के ऊपर, हम बेसिकली हमारा प्लान तो ये है कि हम SDGs वाइज चलेंगे, और इसके ऊपर ना सिर्फ हम अपना इंसाइट देंगे कि डेवलपमेंट सेक्टर में क्या हो रहा है, बल्कि नाम से जिस तरह जाएगा डेवलपमेंट चैंपियंस, तो हम डेवलपमेंट चैंपियंस को लेके आएंगे कि जिस तरह यंग लीडर्स जो हैं जिन्होंने कम्युनिटी के लिए काम किया, वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपनी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और वो क्या अचीव किया, क्या विजन था, तो उनके इंटरव्यूज भी हम करेंगे, तो उनकी वो किस तरह के काम कर रहे हैं उसके ऊपर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री भी बनाएंगे, वो सब आपसे शेयर करेंगे। तो आप देखते रहें, हमें हमारे साथ रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।